नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ भराड़ीसैंण में किया कूच, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने भराड़ीसैंण की ओर कूच किया। ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस की शक्ल में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी जंगल चट्टी पहुंचे, जहां बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिस पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश हुई। कर्मचारी उत्तराखंड में ओपीएस की मांग को लेकर किसी भी कीमत पर विधानसभा भवन पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आए। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते कर्मचारी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। गौर हो कि उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर शोर से उठ रही है। इससे पहले भी हल्द्वानी, श्रीनगर समेत अन्य जगहों पर ओपीएस की मांग को लेकर प्रदर्शन हो चुका है। अब कर्मचारी गैरसैंण तक पहुँच गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी ओपीएस बहाल की जाए। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण सहित बड़े धामी सरकार के ये बड़े फैसले। आज सोमवार को एक तरफ जहां उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया, जिस पर मुहर लग गई। कैबिनेट के फैसले: सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी, विधायक नीति बढ़ाकर 5 करोड़ की। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। विपक्ष का हंगामा, सीएम बोले कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने जो तेवर दिखाए वो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कायम रहे। कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए और खूब हंगामा किया। इसी हंगामे के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल ने कहा कि गैरसैंण आने की उनको अलग ही खुशी है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हो हल्ला कर रहे हैं। धामी सरकार के बजट पर अनुकृति गुसाई ने कही ये बात। धारा 144 पर भड़की। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विरोध करने को लेकर मुखर है। साथ ही देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं बजट सत्र को लेकर कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, जिससे साफ है कि सरकार जनता की आवाज को दबाना चाहती है। 14 मार्च को होगी नगर परिक्रमा रूट प्लान जारी। ऐतिहासिक झंडा मेले में श्री गुरु रामराय दरबार साहिब में झंडे जी का आरोहण हो चुका है। झंडे जी के आरोहण के तीसरे दिन यानी मंगलवार को दरबार साहिब के सज्जादुद्दीन श्री देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में दरबार साहिब परिसर से सुबह 7:30 बजे से नगर परिक्रमा शुरू होगी, जिसमें 25,000 से अधिक संगठन शामिल होंगी। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और लोगों को जाम की झाम से फंसना ना पड़े, इसे देखते हुए देहरादून पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। काशीपुर में 3 मोबाइल झपटमार गिरफ्तार, तमंचा और चोरी की बाइकें बरामद। उधम सिंह नगर में मोबाइल झपटमारों ने लोगों के साथ ही पुलिस की नाक में दम कर दिया है। ये शातिर सरेरा लोगों का मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 मोबाइल झपटमारों को दबोचा है, जिनके पास से चोरी की 2 बाइकें और 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। नेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का हल्द्वानी में होगा आयोजन। मिस्टर इंडिया बनने के लिए 500 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। आगामी 14 और 15 अप्रैल को देश भर के बॉडी बिल्डर हल्द्वानी में इकट्ठा होने जा रहे हैं। इसकी वजह से हल्द्वानी में होने वाली बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है। राष्ट्रीय फेडरेशन ने उत्तराखंड को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कराए जाने का जिम्मा दिया है। उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 14 और 15 अप्रैल को हल्द्वानी के वाटिका बैंकेट हॉल में बॉडी बिल्डिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से विभिन्न राज्यों तथा सरकारी संस्थाओं में 48 टीमें प्रतिभाग करेगी। इस प्रतियोगिता में देश भर से 500 से अधिक बॉडी बिल्डर प्रतिभाग करेंगे। फरार मास्टरमाइंड सहेंद्र पाल गिरफ्तार, दिया था फर्जी डिग्री बनाने का आइडिया। फर्जी मार्कशीट और डिग्री देने के मामले में फरार मास्टरमाइंड आरोपी सहेंद्र पाल को एसटीएफ ने
मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। फर्जी मार्कशीट और डिग्री का मुकदमा एसटीएफ ने शहर कोतवाली में दर्ज कराया था। आरोपी पिछले महीने से लगातार फरार चल रहा था, तब जाकर एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। सहिंद्रपाल ने ही फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने का आइडिया दिया था। ट्रैक्टर से टक्कर होते ही आग का गोला बनी। दिल्ली से आ रही कार लपटे देख मची अफरा तफरी। रुड़की में सोमवार शाम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली की ओर से हरिद्वार आ रही एक कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉलीज में जा घुसी। टक्कर होते कार में भीषण आग लग गई, जिससे कार जलकर पूरी तरीके से खराब हो गई। प्यार में रोड़ा बना तो बहन ने भाई का कराया कत्ल, प्रेमी समेत 2 गिरफ्तार। लक्सर के कुलवीर हत्याकांड में पुलिस ने बहन के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। कुलवीर की बहन ने ही अपने प्रेमी से कुलवीर की हत्या करवाई थी। कुलवीर की बहन का प्रेम प्रसंग पड़ोस के राहुल से चल रहा था। कुलवीर जब उनके प्यार में रोड़ा बना तो उन्होंने गला घोंटकर कुलवीर को मार डाला, फिर घर पर ही दफना दिया। देवप्रयाग में बुजुर्ग महिला को 3 किलोमीटर की चढ़ाई ले जाते समय छलका ग्रामीणों का दर्द। उत्तराखंड सरकार 15 मार्च को बजट पेश करने जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले भी 22 बजट पेश किए जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची है। आज देवप्रयाग विधानसभा सीट से एक वीडियो सामने आया। कुछ ग्रामीण एक बुजुर्ग महिला को डोली पर बैठाकर 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर ले जा रहे हैं। चलती चलती ग्रामीण अपना आक्रोश भी स्थानीय विधायक और सरकार पर जता रहे हैं। पलायन का पलायन का पैटर्न, कस्बों में शिफ्ट हो रहे लोग। 5 साल में 24 गांव बने घोस्ट विलेज। उत्तराखंड में पलायन को लेकर कुछ चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। इस रिपोर्ट में पलायन के पैटर्न में बदलाव आया है। उत्तराखंड में गांव से निकलकर आसपास के कस्बों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 16.01% बढ़ी है। जिला मुख्यालय की तरफ से जाने वाले लोगों की संख्या 2.8% बढ़ी है। वहीं 12.08% लोग राज्य से बाहर गए हैं। कुल मिलाकर राज्य से बाहर पलायन करने वालों में 6.92% कमी आई है। संतों ने बाबा का चोला ओढ़े, अपराधियों के सत्यापन की उठाई मांग, डीजीपी को भेजा ज्ञापन। बाबाओं के रूप में छिपे अपराधियों की वजह से संत समाज की छवि धूमिल हो रही है, ऐसा ऋषिकेश के संत समाज का कहना है। उनका कहना है कि अजय शाह की हत्या के बाद उन पर उंगली उठ रही है, लिहाजा संतों का चोला ओढ़े लोगों का सत्यापन किया जाए। बाकायदा उन्होंने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम के दौरान शिक्षकों को नहीं मिलेगा अवकाश, 2 तालों में बंद होंगे पेपर। उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को राजा आनंद सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग की बैठक हुई, जिसमें जिले के 118 परीक्षा केंद्रों के प्रभारियों को नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने सहित अनेक निर्देश जारी किए गए। वहीं परीक्षा की गोपनीय सामग्री भी वितरित की गई। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस के तेवर कड़े, सदन से सड़क तक सरकार को घेरा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में आज 13 मार्च को राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र के पहले दिन ही सदन और सड़क पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर जहां कांग्रेस से विधायक सरकार के खिलाफ आक्रोश में दिखे, तो वहीं सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। खटीमा से सीएम धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के लगे पोस्टर कोतवाली पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। खटीमा में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। गुमशुदगी के पोस्टर लगने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता आज खटीमा कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी में 6 इंच की जगह ठेकेदार लगा रहा 4 इंच की पाइप, लोगों ने जताया विरोध। हल्द्वानी में जल संस्थान की ओर से पेयजल लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल लोगों का कहना है कि यहाँ पर 4 इंच की पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जिसका पानी यहाँ के निवासी को कम पड़ जाएगा। उन्होंने संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही और खानापूर्ति करने का आरोप भी लगाया है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी यूकेडी, दून में किया सचिवालय कूच। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र का आगाज हो गया। बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया। इसको लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं में देहरादून में सचिवालय कुछ भी किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया। उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में विधायकों की निधि बढ़ाकर की 5 करोड़। महिला मंगल दल के लिए भी खुशखबरी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज 13 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आहूत की गई। बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें से एक प्रस्ताव विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का भी पास हुआ है। कैबिनेट ने विधायक निधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। एलएलबी के छात्र से मारपीट और लूटपाट करने वाले 3 छात्र गिरफ्तार, घटना का बनाया था वीडियो। पुलिस ने युवक के संग मारपीट और लूटपाट करने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
पहले दोस्त को पिलाई खूब शराब, फिर सिर पर लाठी से वार कर की हत्या। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिंदुखत्ता इंदिरा नगर प्रथम में 8 मार्च होली की शाम दो दोस्तों ने साथ बैठकर जमकर शराब पी, जिसके बाद किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान मामूली विवाद पर लक्ष्मण ने अरविंद के सिर में डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया था। अरविंद का हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर था, जहां अरविंद की देर रात मौत हो गई। एक्शन मोड पर एसएसपी देहरादून 8 पुलिस कर्मियों को किया लाइन हाजिर, 2 निलंबित। देहरादून के विकासनगर सेलाकुई और सहसपुर में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते अब देहरादून एसएसपी एक्शन मोड पर हैं। बीती देर रात एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बड़ा एक्शन लेते हुए विकासनगर सेलाकुई और सहसपुर के 8 पुलिस कर्मियों को खनन की शिकायतों के बाद लाइन हाजिर कर दिया। वहीं 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया गया है। इन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसएसपी द्वारा कार्रवाई की गई है। होली के दिन गंगनहर में डूबे युवक का शव बरामद, परिजन लगा चुके हत्या का आरोप। सोलानी पार्क के पास होली के दिन नहाते समय डूबने वाले युवक का शव आज सुबह गंगनहर से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार के लोग उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को इस मामले में पहले ही तहरीर दे चुके हैं। बरेली एयरबेस से अभ्यास के लिए उत्तरकाशी पहुंची वायुसेना की कम्युनिकेशन टीम। भारत चीन सीमा से लगे उत्तरकाशी जनपद में चिन्याली सौना हवाई अड्डे का सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना इस हवाई अड्डे को अपना एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना चाहती है। समय समय पर यहां पर अपने विमानों का अभ्यास करती रहती है। पिछले साल भी वायुसेना ने यहां 2 से 3 बार अपने विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया था। अब इस साल का पहला अभ्यास सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। नजीराबाद कोटद्वार रेलवे लाइन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। थाना क्षेत्र के गोविंद नगर व बडोला गली के पास ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर कोटद्वार थाना अंतर्गत बाजार चौकी की टीम व रेलवे पुलिस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस और रेलवे पुलिस घटना की जाँच कर रहे हैं। विकासनगर में सड़क की मांग को लेकर धरने पर बैठे किमोटा गाँव के ग्रामीण। कालसी की मोटा गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग कार्यालय साहिया पर प्रदर्शन कर धरना दिया। सहायक अभियंता राधिका शर्मा के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। जौनसर बावर में वैसे तो कई गांव हैं जो आज़ादी के बाद से ही उपेक्षित हैं। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इन गाँव मजरों में आज तक कई मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। भंडारी गांव की महिला ने उठाया फावड़ा, सरकार से निराश होकर खुद बना रही सड़क। सरकार और सिस्टम से जब भरोसा उठ जाता है तो ग्रामीण खुद उस काम को हाथ में ले लेते हैं जो सरकारी विभागों को करना चाहिए। ऐसा ही बागेश्वर के भंडारी गांव में देखने को मिल रहा है। यहाँ महिलाओं ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया है। देहरादून के जाम का बड़ा मर्ज होगा जड़ से खत्म, आड़त बाजार को शिफ्ट करने की कवायद तेज। देहरादून के आड़त बाजार को शिफ्ट करने के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। आड़त बाजार के शिफ्ट होने के बाद देहरादून के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। पिछले 20 सालों से आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। अंकिता हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब, रिपोर्ट जमा करने के लिए दिया 2 हफ्ते का समय। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार से केस के स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। बता दें कि बीते फरवरी माह में अंकिता के माता पिता व ग्रामीण आशुतोष नेगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इससे पहले उन्होंने हाईकोर्ट नैनीताल में भी याचिका दायर की थी, जिसे 21 दिसंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क से मलबा हटाने के दौरान खाई में गिरी जेसीबी, चालक की मौत। जोशीमठ स्थित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क से मलबा हटाने के दौरान बीआरओ की जेसीबी खाई में गिर गई। इस हादसे में चालक की जान चली गई। यहाँ पर इन दिनों हाईवे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के टनल में घुसे लोग, ब्लास्टिंग का किया विरोध। श्रीनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल निर्माण कार्य चल रहा है। आज श्रीनगर वासियों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल को लेकर चल रहे निर्माण कार्य का विरोध किया और टनल में जा घुसे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब